मैं सीढ़ी के समेत उस दीवार के साथ जाके टकराया। इसकी बॉडी मुकम्मल टेढ़ी हो गई है, बॉडी इसकी बिल्कुल चकनाचूर हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। तकरीबन आज 1.5 महीने के बाद मैंने मोबाइल उठाया और मैं व्लॉग बनाना शुरू हो गया हूँ। ये जो 1.5 महीना मैंने कुछ भी नहीं किया ना, तो इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है जी। बहुत बड़े वाक़यात हुए मेरे साथ इस 1.5 महीने में, और जिस वाक़े की वजह से मैं 1.5 महीना व्लॉग नहीं बना पाया वो ये वाक़या था। तो ये कुछ वाक़या हुआ मेरे साथ, ये वाक़या आप पूरा सुने। अल्हम्दुलिल्लाह अपना लेंटर मुकम्मल हो चुका है और आज के रोज़ मैंने एक बैड न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। ये मामला मेरे साथ आज से 3 रोज़ पहले हुआ, लेकिन 3 रोज़ मैं थोड़ा परेशान था। मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया, पिछले 2 दिन से व्लॉग नहीं बनाया, लेकिन आज मैंने हिम्मत करके व्लॉग बनाया। मैंने कहा यार, परेशानियां, टेंशनें, ये चीज़ें तो लाइफ का हिस्सा हैं, लेकिन इनको सर पे सवार कभी भी नहीं होने देना चाहिए। आपको पता है कि मैंने आईफोन लिया, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे अजीज़ व अकारिब हैं, सबको पता है कि मैंने आईफोन लिया और बड़ी मुश्किल से लिया। ठीक है, इसके पीछे जो स्ट्रगल मैंने की, मेहनत की, जितनी मुश्किल से मैंने पैसे इकट्ठे किए, ठीक। और इस इतने महंगे मोबाइल की वजह से काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि यार इतना पैसा आपने लगा दिया है, किसी जगह लगा देते फ़ायदा होता। अब जो फ़ायदा होना है फ्यूचर में होना है वो मुझे पता है, क्योंकि मैं जो है ना काम कर रहा हूँ। मुझे पता है कि यार किस मकसद के लिए मैं कर रहा हूँ। बहरहाल चलें, खैर बड़ी मुश्किल से लिया, आसानी से लिया, मैंने फ़ोन ले लिया, ठीक है। और तकरीबन इस फ़ोन को लिए हुए मुझे तकरीबन 3 हफ्ते हुए होंगे, ठीक है। तो हुआ कुछ यूँ कि आज से 3 रोज़ पहले इस छत की शटरिंग हम कर रहे थे, ठीक है। और मगरिब का टाइम था, तकरीबन हमने छुट्टी कर दी थी। हम मगरिब से पहले जो है ना काम से छुट्टी कर देते हैं, तो हमने छुट्टी की। तो आदिल भाई और हमजा भाई यहाँ से उतर के आए, ठीक है। ये वाला छत हमने तैयार किया, तो सबसे लास्ट में मैं उतरा। यही वाली सीढ़ी लगी थी, लेकिन ये वाली सीढ़ी यहाँ पे लगी हुई थी, ठीक है। तो वहाँ से जब मैंने फर्स्ट स्टेप पे अपना पाँव रखा, यूँ ही मैंने सीढ़ी के उस स्टेप पे पाँव रखा ना, वहाँ से कीलें निकल गई। मैं सीढ़ी के समेत उस दीवार के साथ जाके टकराया, ठीक है। सीढ़ी यहाँ पे थी और ये जो ईंट पड़ी आप देख रहे हैं ना, ये वाली ईंट, इस पे आके लगा है जी मेरा आईफोन 13 प्रो मैक्स। और आईफोन 13 प्रो मैक्स चकनाचूर हो गया है जी। मैंने अभी हाथ में पकड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको क्या हुआ है। वीडियो भी बन रही है, क्या पता नज़र लगी है इसको। व्यूअर्स ये देखें, ये ओवरऑल लुक है जी आईफोन की। ये देखें ये कितना टेढ़ा हो गया है, इसकी बॉडी मुकम्मल टेढ़ी हो गई है, ये आप देख रहे हैं। ये इसका फ्रंट फेस चेक करें, कितना ज़्यादा चकनाचूर हो चुका है, ठीक है। और इसकी बैक लुक चेक करें जी, ये देखें, सिर्फ कैमरे बचे हैं, बॉडी इसकी बिल्कुल चकनाचूर हो गई है। साई वाली ये आप देख रहे हैं ना, ये चेक करें। बाकी साइडों से इसकी बॉडी डैमेज भी हुई है बहुत जगहों से, ये आप देख रहे हैं ना। ये देखें, क्या समझ के मैंने इसे लिया था, और मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता कि मैं इस टाइम कितना अफसरदा हूँ, और अपने इस फ़ोन को देख देख के कितना ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ कि यार मैंने किस मकसद के लिए लिया। और मेरा इरादा था तकरीबन मैं इसको, जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाता ना, तो कामयाबी मैंने अपनी इस मोबाइल के साथ काफ़ी उम्मीदें मैंने लगा ली थी कि इंशाल्लाह ये वाला फ़ोन मुझे कामयाब कराएगा। तब तक मैं इसको इस्तेमाल करूँगा जब तक कि मैं जो है ना अच्छे भले सब्सक्राइबर इससे गेन नहीं कर सकता, ठीक है। तब तक मैंने इस फ़ोन को संभाल के रखना है। लेकिन हमारा काम आपसे ढका छुपा नहीं है, कंस्ट्रक्शन का काम है। तो ये वाक़या होने के बाद फिर मोबाइल की ये सूरत हाल थी मेरे मोबाइल की, और मैं यकीन माने मुझे ख़ुद भी चोटें लगी, लेकिन मुझे अपनी फ़िक्र भूल गई कि मुझे भी चोटें लगी हैं, मुझे मोबाइल की पड़ गई। क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैंने ये मोबाइल लिया था, बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके, पता नहीं किस किस से उधार मांग के, ठीक है, कैसे कैसे जमा करके। चले खैर, सिर्फ इसलिए कि यार चले अच्छा फ़ोन मेरे पास होगा, मैं अच्छे से वीडियो बना पाऊँगा। और ये जो मेरी स्ट्रगल मैं कर रहा हूँ ना यूट्यूब पे, तो इसको मैं अच्छे तरीके से जो है ना मज़ीद बेहतरी की तरफ लाऊंगा। लेकिन ये मुश्किलात जो है ना, ये तो बात पक्की तय है कि जब भी आप कोई नया काम करेंगे ना, तो उसमें मुश्किलात आपकी सोच से कहीं ज़्यादा आएंगी, ठीक है। तो फिर जी ऐसा हुआ कि मैं ये वाला फ़ोन, टूटा फूटा फ़ोन लेके इस्लामाबाद चला गया। आईफोन वालों का जो वहाँ पे एक दफ़्तर है, रिपेयरिंग सेंटर है, उनके पास गया। तो जब मैं अंदर गया, मैंने ये फ़ोन चेक कराया, उन्होंने कहा जी वाईफाई का मसला है, फेस आईडी का मसला है, ठीक है, बोर्ड भी इसमें नया डलेगा, ठीक है। मैं तो सिर्फ वो बंदा जिसने कभी आईफोन हाथ में भी नहीं पकड़ा था, उसको अब आईफोन के अंदर जो इसके पुर्जे लगे होते हैं उनका भी पता चल गया, ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन
होता हुआ मैंने कई बार फ़ोन का देखा है। चले खैर वहाँ पे मैं गया, उन्होंने मुझे कहा मोबाइल की बॉडी मुकम्मल डैमेज है, बॉडी नई डलेगी, ठीक है, जो कि तकरीबन है 60,000 रुपये की, ठीक है। उसके अलावा इसका डिस्प्ले स्क्रीन नया डलेगा, वो तकरीबन है जी 25 से 30 हज़ार का जेनुइन, ठीक है। उसके बाद इसका अंदर से वाईफाई फेस आईडी वो भी ख़राब है, तो रिपेयरिंग चार्जेस भी अलग से होंगे, ठीक है। मतलब ये 1,20,000 रुपये उन्होंने मुझे कहा। मेरी तो यकीन माने पाँव के नीचे से ज़मीन ही नहीं निकल गई। मैंने कहा यार इतना ख़र्चा मैं कहाँ से करूँगा यार। मैंने कहा रहने देता हूँ। फिर अल्लाह भला करे, एक भाई मेरे होते हैं जी हमारे विलेज के, साउथ अफ्रीका में उनकी शॉप है मोबाइल रिपेयरिंग की। उनके साथ मैंने मशवरा किया, मैंने कहा यार ये आईफ़ोन की सूरत हाल है। उन दिनों में कोई भी पिक्चर जो है ना, तस्वीर, उन दिनों में फायरवॉल जो है ना इंस्टॉलेशन का सिलसिला पाकिस्तान में शुरू था, तकरीबन महीना पहले, महीना से भी ज़्यादा टाइम हो गया, ठीक है। तो उस दौरान जो है ना कोई भी तस्वीर वीडियो आप किसी को नहीं भेज सकते थे, ठीक है। मसला था व्हाट्सएप पे ना, तो तकरीबन 3 से 4 रोज़ मुझे लग गया सिर्फ वीडियोस और पिक्चर फ़ोन की भेजने में, कि वहाँ पे जाएं, वो भाई देखे और वो मुझे मशवरा दे कि यार तुम ये करो, ठीक है। और वो हर एक रोज़ मतलब मेरा परेशानी का जो आलम था ना वो रोज़ बढ़ते जा रहा था, कहीं से भी कुछ भी सबब नहीं हो रहा था, ठीक है। तो चले खैर, फिर आखिरकार जो है ना तो वो तस्वीरें सेंड हुई। फिर उन भाई ने मुझे कहा कि आप चले जाओ टेक्सला, और ये टेक्सला के करीब ही एक भाई है, उससे मिलो। तकरीबन 3 से 4 रोज़ उसने मोबाइल का अच्छे से मुआयना किया। फिर मुझे कहा वकास आ जाओ आप मेरे पास। मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि इसका अंदर से जो जितना भी काम था वो हमने तसल्ली से देखा कि ये चीज़ें इसकी डलनी है, तो हमने अरेंज भी करना है, ठीक है। तो अगर आप अब हम ही भरो, ठीक है, मतलब 75 से 80 हज़ार 85 हज़ार उन्होंने मुझे कहा कितने में काम होगा। मैंने कहा यार करो, और फिर ऐसा हुआ मैंने फ़ोन दे दिया। मैंने कहा यार आप करो, पैसों का अल्लाह करेगा हो जाएंगे, ठीक है। उन्होंने फ़ोन किसी और भाई को दिया जिनके पास बहुत हैवी मशीनरी थी आईफोन की। शायद मैं भी दुकान के अंदर गया तो मैं भी एकदम जो है ना हैरान हो गया कि यार ये चीज़ें आजकल मोबाइल रिपेयरिंग के लिए भी इस्तेमाल होती हैं, ऐसे ऐसे माइक्रोस्कोप, ठीक है। मतलब मज़ा आया जी मुझे वहाँ पर। उम्मीद की करन नज़र आई कि यार हाँ हो सकता है मेरा काम, इंशाल्लाह उम्मीद है। और वो वाला जो भाई था यकीन माने वो तो इंसानी रूप में फरिश्ते थे, ठीक है। ये दोनों लोग जिन्होंने मेरे मोबाइल का ज़िम्मा उठाया कि हम आपको करके देंगे, मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ, ठीक है, उनसे। तो चले खैर उस भाई ने मोबाइल ले लिया जी। अब जो है ना मोबाइल का जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है ना वो शुरू हो गया जी। भाई ने मुझे कहा आप 4-5 दिनों के बाद चक्कर लगाओ। 4-5 दिन, मैंने कहा यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चले मेरा मोबाइल 4-5 दिनों में ठीक हो जाएगा। तो 4-5 दिन गुजरे, मैंने रब्ता नहीं किया, लेकिन रोज़ ही सुबह उठ के मैं अपने रब से दुआ करता था, या मेरे अल्लाह ये तो मैं किसी को बता भी नहीं सकता, तो फ़िलहाल क्योंकि हर किसी को पता चलेगा वो कहेंगे यार अभी तुमने लिया, इतना ख़र्चा किया, हम तुमको रोकते जो थे इतना महंगा फ़ोन ना लो, आपने लिया और अभी जो है ना नुकसान हो गया। वो चीज़ें मैंने कहा यार किसी को भी नहीं बताते। 1-2 बंदों को मैंने बताया जो मेरे बहुत क्लोज थे, फैमिली को भी नहीं बताया, ठीक है। तो उनसे मैं साथ साथ में मशवरे भी तलब करता रहा कि यार कौन सा जो है ना तरीका मेरे लिए अच्छा है। चलें खैर, जब 3 से 4 रोज़ गुजरे मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा नहीं जी अभी तक इस मोबाइल का कुछ भी नहीं हुआ, हाँ हम इस पर काम कर रहे हैं, टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वक्फे से मैं काम से छुट्टियां करके कभी रात को 11 बजे घर आ रहा हूं, क्योंकि वो लोग 2 के बाद दुकान जो है ना खोलते थे और रात 12-1 बजे तक जो है ना, शहर है बड़ा टेक्सला, वहाँ पे रिपेयरिंग का काम लैब में करते थे। तो ये सिलसिला चलता रहा जी और पूरा महीना इसमें लग गया। एक दफ़ा मोबाइल मुझे मिला, ठीक है, और मोबाइल फिर बाद में सेट नहीं था, वाईफाई का प्रॉब्लम, तो खैर ठीक हो गया था, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना इसका बैटरी टाइमिंग ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 2 घंटे में नहीं लगाता था। फिर मैंने दोबारा से भाई को कंप्लेन की कि ये मसला है, उनका मोबाइल आप छोड़ जाओ। फिर तकरीबन मुझे मोबाइल मिला जी 15 दिन बाद। फ़ोन की पहले हालत कैसी थी और अभी मैं आपको चेक कराऊंगा। इतना ज़्यादा टाइम लगने के बाद, जलील होने के बाद और उसके अलावा इतना ज़्यादा ख़र्चा करने के बाद मोबाइल की जो अब सूरत हाल है वो कैसी है। ये वाला एक डब्बा मैंने रखा हुआ है, तो इसके अंदर ही मैं मोबाइल को पैक करके रखता हूँ अपने जेब में, ऐसे जेब में नहीं डालता मैं, ठीक है। तो अभी इसको खोलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर आज ही फ़ोन माशाल्लाह देखें, पहले इसकी शेप कैसी थी और अभी चेक करें, माशाल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त होगा, ठीक है। बॉडी इसकी बिल्कुल सीधी हो चुकी है। ये पाउच मैंने नया लगवाया और ये मैंने टिश्यू पेपर रखा हुआ है,
जब कभी मैं इसको इस्तेमाल नहीं करता ना तो इसको मैं ऐसे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। जब इस्तेमाल करना हो तो ये टिश्यू मैं हटा देता हूँ। तो अभी कवर उतारते हैं जी, आपको बॉडी इसकी चेक कराते हैं। चलें जी, कवर के उतारने के बाद कुछ ऐसा दिखता है जी फ़ोन। माशाल्लाह बॉडी पहले इसकी और कलर की थी, लेकिन यार ये भी कमाल की है माशाल्लाह। और ये इसकी ओरिजिनल बॉडी है, ठीक है, जैसे भाई कह रहे थे। ये देखें माशाल्लाह। और ये जो टेढ़ापन था ना इसका बिल्कुल ख़त्म हो गया है और बिल्कुल पता ही नहीं है कि यार ये मोबाइल रिपेयर हुआ है। तो एकदम ज़बरदस्त चल रहा है जी माशाल्लाह से। फेस आईडी, वाईफाई, हर चीज़ बिल्कुल ओके। बैटरी टाइमिंग बिल्कुल, मैंने सुबह इसको चार्ज किया था, अभी तकरीबन 1.5-2 घंटे हो गए हैं, तो 1% भी इसने बैटरी नहीं गिराई। तो आज तकरीबन दूसरा रोज़ है, मैंने 2 दिन मोबाइल को चेक किया, आज फिर व्लॉग बना रहा हूँ। तो ये कुछ मेरे साथ बना जी। फिर तकरीबन 75,000 मेरा लगा है जी। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता देता हूँ, 75,000 मेरा मज़ीद इस पे जो है मोबाइल पे लगा है। तो अभी मैं सोच रहा था कि यार इसको बेच के और ले लूँ, क्योंकि फिर अगर कोई मसला कर गया मैं तो जो है ना बहुत पीछे चला जाऊँगा, ठीक है। मेरे जो कुछ मैंने सोचा हुआ है उस हिसाब से मैं अपने आप को कैसे मैनेज करूँगा। मेरी तो जो इरादा है ना वो बहुत आगे तक है, मतलब इस चीज़ से मैंने बहुत आगे जाना था। लेकिन चले खैर, ये मुश्किलात कोई मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो कुछ ऐसे वाक़यात मेरे साथ रोनुमा हुए, तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं तो भूल ही गया हूँ कि मेरे साथ ये कुछ हुआ है। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये 1.5 महीना जो मैं गायब रहा हूँ ना, उसके पीछे इतनी बड़ी ये वाली वजह थी, ठीक है। फिर बाद में मेरी फैमिली को पता चल गया, घर वालों को भी, ठीक है। वो फिर मैंने कहा बस क्या हो सकता है, ठीक। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी ने मुझे वो तंज नहीं किया मेरे ऊपर, ठीक है। वो कहते चले खैर है जी, हो जाएगा, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी लोग मिलते हैं ना हमेशा से मुखलिस मिलते हैं, दोस्तों मतलब हर बंदा ही जो है ना उन्होंने मुझे दिल दिलासा दिया, ठीक है। खैर हिम्मत तो मैं वैसे भी नहीं हारने वाला, चाहे जितना नुकसान हो जाए। तो ये कुछ मेरे साथ जो है ना वाक़या रुनमा हुआ, तो मैंने कहा चले आपको बता दूँ। ये 1.5 महीना बीच में मेरी कुछ वीडियोज़ जो है ना 16,000 व्यूज़ पे चली गई थी। उस दौरान मेरा मोबाइल भी टूट गया, तो वो मेरे जो जज्बात थे ना वो बहुत ज़्यादा नीचे चले गए थे। तो आज मैं 1.5 महीने के बाद मैंने कैमरा उठाया। इस दौरान मैंने वीडियो तो नहीं बनाई, लेकिन ये है कि मैं अपने साथ खुद ही व्लॉगिंग करता रहता था, क्योंकि पिछले 8 महीनों से एक रूटीन बनी हुई थी। तो ये 1.5 महीनों में मेरा जो रूटीन थी ना, टाइम टेबल था, वो मतलब ऐसे डामाडोल था। वीडियो बनाने के लिए मैं इस जगह पे आया था। तो ओवरऑल सारी जगह देखें जी, सावन का महीना गुजर चुका। आज पादू की 22 तारीख है, 15 हम बोलते हैं बकरमी कैलेंडर के लिहाज से ना। तो बारिशें हुई हैं जी, काफ़ी ज़्यादा पानी है जी नाले में माशाल्लाह। और वहाँ पे एक मजजूब बंदा है जो कि बच्चा है तकरीबन 15-16 साल का, तो उसका ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो वो वहाँ पर अपने जानवर भी चरा रहा है, ठीक है, और वहाँ पर बैठ के तकरीर कर रहा है, क्योंकि आज से माह रबीउल अव्वल शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है। ये बंदा फुल अपने जो है ना इश्क मस्ती में जो है ना झूम रहा है, ठीक है। वो सामने तकरीर कर रहे हैं। ये मेरे रब की तकसीम है जी, किसी को किस किस नेमत से नवाजा है। तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। अगर आपको अल्लाह ने आँखें सलामत, जिस्म पूरा सलामत दिया है ना, चाहे दुनियावी दौलत कम ही दी है, लेकिन इस दौलत से बढ़ के जो है ना कुछ भी नहीं है कि आप सही सलामत हो, ठीक है, किसी के मोहताज नहीं हो। ये सबसे बढ़कर दौलत है, इसका नेमुल बदल है ही कोई नहीं। अब बंदा किसी को कहे कि यार मैं तुम्हें इतना 1000 कनाल रकबा देता हूँ, आप मुझे अपना हाथ दे दो, एक उंगली दे दो, कोई देगा नहीं देगा ना। तो हकीकत यही है कि हाँ, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें जो कुछ भी आपके पास है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चले खैर, ये वीडियो यहीं तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इसके बाद रेगुलर नए नए व्लॉग्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।